नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ जो बाजार में उतरा था। आज इसके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और पूरी तरीके से निराश किया है इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को। केवल नंबर से ही नहीं, जब से ये शेयर बाजार में आया है तब से आप लोग अगर मेरे साथ बीते एक साल से जुड़े हुए हैं, यानी कि जब से हमने शुरुआत करी थी, और ऑलमोस्ट हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो शुरू से हैं, उन सबको पता है कि मैं नॉर्मली आईपीओ जब भी आते हैं बाजार में मैं बात नहीं करता हूं। कुछ चुनिंदा आईपीओ के बारे में ही बात करी है मैंने, जिसमें से मुझे 2-3 याद आते हैं। एक पेटीएम का, एक LIC का। स्पेशली LIC के आईपीओ के दौरान मैंने 3 वीडियोस बनाई थी। नॉर्मली मैं एक भी बना दूं बहुत बड़ी बात है, बनाता ही नहीं मैं आईपीओ पे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही रहता। LIC के आईपीओ आने से पहले, जब आईपीओ ओपन था तब, और जिस दिन लिस्टिंग हुई थी तब, तीनों दिन आपके लिए वीडियो शूट हुई थी। और एक ही चीज कही थी, आने से पहले गलती से भी अप्लाई मत करना। जब आईपीओ सेशन चल रहा था, यानी कि जो एक समय होता है ना 3 ट्रेडिंग सेशन का आईपीओ में पैसा लगाने का, उसके बीच में आपसे बोला गलती से भी पैसा मत लगाना। और जिस दिन लिस्टिंग हुई और किसी ने पैसा लगा दिया है, 920 रुपए के करीब लिस्टिंग हुई थी इसकी, तब भी आपसे बोला कि एग्जिट मार दो, मत देखो हमारा पैसा बन रहा है नहीं बन रहा, मार दो एग्जिट। ये बस आप समझ लो कि जो पैसा है यही है, निकल के चले जाओ। अब ये सब चीजें मैंने क्यों कही थी इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन निवेशकों ने पैसा इस स्टॉक में बनाया नहीं है एक्चुअली। अभी तक इस स्टॉक का आईपीओ आए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। आज क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, पूरी तरीके से निराश कर रहे हैं। इस बार के नंबर्स ने तो निराश करा है, पहले के नंबर्स ने तो खुश करा था, तब कौन सा शेयर चल गया। तो पहले मैं आपको नंबर्स बताना चाहूंगा और फिर मैं इस स्टॉक की इतनी बुराई कर रहा हूं या फैक्ट बोल रहा हूं उसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर सुन लीजिए। मुनाफा 9,540 करोड़ के सामने 7,900 करोड़ का रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साल दर साल तो भैया 16,000 से घटकर 7,900 का रह गया है, यानी 50% का मुनाफा साफ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बेहद खराब नंबर दिख रहे हैं। रेवेन्यू देखोगे तो 1,32,000 करोड़ के सामने 1,07,000 करोड़ का रह गया है साल दर साल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 98,000 यानी 98,360 करोड़ के सामने 1,07,000 करोड़ पे आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा है। वहीं जीएनपीए की बात की जाए तो 2.48% के सामने 2.43 है, तो ठीक है, अच्छी है, ज्यादा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है दिख रही है। सॉल्वेंसी रेशियो 1.88 के सामने 1.90 है, तो वो भी कुछ खास नहीं है, सिमिलर ही बोलूंगा मैं आपको तो उसके सामने। अब LIC के स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन किया जाए तो कैसा दिख रहा है। ओपन किया जाए तो इस स्टॉक में एक गिरावट में लो लगा 500 के करीब, और वहां से तेजी बनी, ये बहुत अच्छी तेजी थी, जहां स्टॉक 700 रुपए तक गया, कंटिन्यू हायर हाइस की फॉर्मेशन दिखाई। बट उसके बाद 700 पे जाने के बाद स्टॉक ने लेवल ब्रेक करा 646 का। उसके बाद वो हायर हाइस का मोमेंटम ब्रेक हुआ, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करा, और वहां से गिर रहा है स्टॉक, और गिरते गिरते भी 600 रुपए का लो लगाया और 610 की क्लोजिंग है। कोई फ्रेश बाइंग नहीं बनती, कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनती, कोई एवरेजिंग नहीं बनती, और पैसा भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा और क्यों हमेशा मैंने इस स्टॉक को अवॉइड करने को बोला। इस कंपनी का आईपीओ 3.5% इक्विटी मार्केट में आई थी। अभी भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन करो, 96.5% दिखेगा प्रमोटर्स के हाथ में। और जब इक्विटी आई तो 3.5% की इक्विटी में लगभग 21,000 करोड़ के समथिंग का जो था आईपीओ था। उसमें इन्होंने एम्प्लॉयज को ऑफर दिया, उसमें इन्होंने अपने पॉलिसी धारकों को ऑफर दिया, और भी रिटेल कैटेगरी के लिए भी ऑफर आए थे, सबको ऑफर दिया। उसके बावजूद भी जो आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला वो ऑलमोस्ट 1% के समथिंग ही था, यानी सब्सक्राइब भी हुआ, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आया था। ये कंपनी अभी आगे चलकर और न जाने कितने OFS लाएगी, क्योंकि 3.5% इक्विटी केवल बाजार में, भैया मार्केट में ज्यादा इक्विटी आएगी। सरकारी कंपनियों के पास ये अधिकार है कि आप जितना मर्जी होल्ड कर सकते हो, आपको थोड़ी राइट्स हैं, बट डेफिनेटली इतना तो सरकार होल्ड नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तो बाजार में उतारेगी। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर करता आया। मैं इस कंपनी के फेवर में आज भी नहीं हूं। इनफैक्ट मैं तो उनके भी फेवर में नहीं हूं जो LIC में पॉलिसी लगाते हैं 20-20 साल के लिए। आप अपनी रिस्क कवर करने के लिए पॉलिसी दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, वो मेरे समझ में नहीं आता। आप पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट नहीं ढूंढ सकते। आप कुछ क्या होते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो और उसी के साथ साथ कुछ स्कीम होती है जिसमें आपका पैसा भी मिलता रहेगा आगे चलकर। अगर आप पॉलिसी भर रहे हो, अगर कुछ नहीं होता तो आपका पैसा सारा डूबता है। लेकिन वहीं कुछ पॉलिसीज ऐसी भी होती हैं जहां पे आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको मिलेगा भी, उसमें लोग लगाते हैं, ज्यादा किस्त भरने लगते हैं। क्या फायदा है यार इन्वेस्ट करना, इक्विटी में करो, गोल्ड में करो, रियल एस्टेट में करो,
पॉलिसीज में इन्वेस्ट क्या बनता है। तो ये थोड़ी जागरूकता वाली बात है, लोग लालच में आते रहते हैं, बट ठीक है, अपना अपनी सोच है, मेरी सोच अलग है, सबकी अलग होती है और सबके पास अधिकार है, बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट ओवरऑल LIC ने एक बार फिर से निराश किया है, मेरे को ना नंबर्स पसंद आए ना शेयर का भाव पसंद है। बाकी किसी के पास है तो आप स्टॉप लॉस जरूर रखिए अपनी पोजीशन में, और जब खरीदने का वक्त आएगा तब डेफिनेटली शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।